उद्यान बोटानिकल गार्डन, इसकी तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, जो तस्वीरें हमने देखी वो प्रकृति के प्रेम को तो दर्शाती ही हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री का है, लेकिन सेशल्स के पास ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और कहीं ना कहीं बहुत अनएक्सप्लोरेबल रहा है। लेकिन जिस तरह से आज इस वैश्विक हम मंच के माध्यम से देख पाएंगे कि ये प्रचुरता कैसे आर्थिक धुरी बन सकती है दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए। बिल्कुल, भारत और सेशल्स दोनों इस तरह की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका कोऑपरेशन है और प्रधानमंत्री खास करके, जैसा आपने देखा, अफ्रीका के दूसरे देशों से भी चीता का इंपोर्ट और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना, ये उनकी जो पर्सनल पॉलिसी प्रेफरेंसेज हैं, इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, प्रिजर्व करना और दूसरे देशों के साथ उनके उसके लिए कोऑपरेट करना। और ये समय की भी मांग है, सेशल्स की भी मांग है कि ये जो क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं, जो अभी जो प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, उसको कैसे प्रिजर्व करें और बचाएं। तो इस दिशा में भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जी बिल्कुल, और लगातार हम बात कर रहे हैं जैव विविधता को लेकर, और उसके साथ साथ मिस्टर वाधवा, अगर देखा जाए जलवायु परिवर्तन जो है वो जाहिर तौर पर पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सेशल्स के पास जो ये प्राकृतिक संपदा है, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां वहाँ भी हैं, और उसके साथ साथ वो एक हम कह सकते हैं संदेश भी दूसरे देशों को दे रहा है कि किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं ऐसी दुर्लभ प्रजातियों का भी। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, जो जॉइंट विजन फरवरी 26 में दोनों देशों के बीच तय हुआ था, उसमें बायोडाइवर्सिटी, ब्लू इकोनॉमी, ओशन साइंसेस और जो उनका जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें काफ़ी जोर है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तंभ है। वो इसलिए है क्योंकि आगे चलकर भारत जानता है कि सेशल्स जो है उसको इसमें सबसे ज़्यादा रुचि रहेगी, एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं। तो अभी ये जो बोटानिकल गार्डन्स की जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है, जो ट्री प्लांटेशन सेरेमनी में जिसमें उन्होंने भाग लिया है, जी, ये दर्शाता है कि उनकी जो कमिटमेंट है बायोडाइवर्सिटी और प्रिजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस, सेशल्स और बाकी के जो देश हैं इंडियन ओशन, उन सभी के लिए जो कमिटमेंट प्रधानमंत्री ने दर्शाई है, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज इन दोनों देशों को जाता है। और ओशन साइंसेस में और हाइड्रोग्राफी में जो एक यूनिट जो बनने जा रहा है सेशल्स में, भारत की ओर से, भारत की मदद से, असिस्टेंस से, जिसके तहत जो जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेज आगे चलकर और तेज होंगे, उससे जो बायोडाइवर्सिटी कोऑपरेशन है उससे बहुत उसको ज़्यादा सहूलत मिलेगी। मुझे लगता है कि ये जो स्तंभ है हमारा कोऑपरेशन का, इसमें हम काफ़ी मूवमेंट आगे चलकर देखें। प्रोफेसर दुबे, क्योंकि यहाँ वाधवा साहब ने हाइड्रोग्राफी की बात की, ये दोनों देशों के संबंधों को और कितना मजबूत करेगा? क्योंकि अगर आप क्लाइमेट चेंज के इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, तमाम देश लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को संतुलित रखना, उसके इकोसिस्टम को अनटच्ड रखना बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस तरह के देश भारत के साथ मिलकर उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इनकी एक खास ज़रूरत है। छोटे देश हैं और एक क्लाइमेट चेंज से ये सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। सी लेवल बढ़ने वाली है और इसके सबसे बड़े जो भुक्तभोगी होंगे इस तरह के देश हैं, और ये इससे काफ़ी चिंतित हैं। और भारत भी इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के जो प्रोग्राम्स हैं उसके थ्रू, या अभी जो बायलैटरली है, इस बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहा है। भारत के लिए भी ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसमें जो अपनी तकनीकी सहायता है या पॉलिसी सपोर्ट है, उसमें भारत इन देशों के साथ शेयर करना चाहेगा। उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भारत रिकॉग्नाइज करना चाहता है और उसका साझेदार बनना चाहता है और उसके साथ अपने आप को कमिट करना चाहता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्रधानमंत्री यहाँ पे विजिट किए हैं, ये सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज को दिखाता है
बिल्कुल अपने आप में वो काफ़ी महत्वपूर्ण, और इसके साथ साथ ये हमें समझना भी होगा कि कैसे इसके ज़रिए एक संदेश जो है वो भी आज पूरे विश्व को जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए एम्बेसडर वाधवा, क्योंकि जब हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं उस लिहाज से हर एक जो यात्रा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हर एक वैश्विक मंच पर हमने देखा है कि ग्लोबल साउथ के जब नेतृत्व की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी का ना सिर्फ नाम बल्कि वो हम कह सकते हैं इस तरीके से प्रमुखता के साथ आगे आते हैं और पूरे तमाम ना सिर्फ समस्याएं बल्कि उनका समाधान क्या हो सकता है और उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, उस तरीके से आज पूरे विश्व को भारत ये संदेश भी दे रहा है। देखिए, भारत ग्लोबल साउथ के साथ काफी कोशिश कर रहा है कि भारत जो ग्लोबल साउथ के जो प्रॉब्लम्स हैं और जो उनकी समस्याएं हैं वो जो बड़े मंच हैं विश्व भर में, जैसे कि G20 है और उसके बाद अभी G7 में भी हमने देखा कि जो ग्लोबल साउथ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे उजागर किया जाए, भारत इस पर स्पेशल ध्यान दे रहा है। वो तो इंटरनेशनल मंच पर बात हुई, लेकिन इसको बायलैटरली किस तरह से दर्शाया जाए प्रैक्टिकली, उसके लिए भारत ने काफी सारे प्रोग्राम शुरू करे हैं। और ये सिर्फ इंडियन ओशन देशों के लिए नहीं है, अफ्रीका है या फिर जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं और जो छोटे द्वीप हैं उनके सबके साथ में भारत ने इसी तरह के प्रोग्राम शुरू करे हैं। एक तो आईटेक प्रोग्राम अगर हम देख लें तो सेशल्स की 1% आबादी जो है वो आईटेक से प्रभावित हुई है। 1% आबादी भारत के आईटेक प्रोग्राम के तहत उनको ट्रेनिंग मिली है और इसी तरह काफी सारे देश हैं जिनको इसका लाभ मिला है। तो ये एक प्रैक्टिकल कोऑपरेशन के रूप में भारत इसको दर्शाना चाहता है कि आगे चलकर भारत किस तरह से ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं उनको जो बड़े मंच हैं उन पर भी उजागर करे और फिर प्रैक्टिकलिटी के समक्ष जो अपनी जो कोऑपरेशन है उसको भी एक नया अंजाम दे। तो वही हम देख रहे हैं, सेशल्स में भी वही उसी तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर एक ब्रॉडन्ड विजन की बात कर रहे हैं दुबे साहब, तो महासागर की अगर बात की जाए अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से सेशल्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है भारत के लिए। और जिस तरह के हालात हमने देखा ऊर्जा सहयोग के लिहाज से पश्चिम एशिया में इस वक्त चल रहे हैं, तो इस तरह के वैकल्पिक जो रास्ते हैं वो भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेहद ज़रूरी है। दुबे साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज़। महासागर में जैसा आपने बताया सिक्योरिटी और ग्रोथ दो चीजें खास इम्पोर्टेंट हैं जिस पे जोर दिया जाता है। और सेशल्स जैसे राष्ट्र जो कि एक ऐसे जगह पे लोकेटेड हैं जो कि सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, बिना उसके सप्लाई का हम आर्थिक विकास नहीं कर सकते। और जिस तरह से आज कल ऊर्जा के जो रास्ते हैं उन पे, चाहे वो रेड सी हो, चाहे वो ओमान का हो, सी हो, ये सब जगह पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने देखे कि किस तरह से ऊर्जा की समस्या खड़ी हो जाती है, सप्लाई की समस्या खड़ी हो जाती है। एक सेशल्स ऐसी जगह पे है जो कि बड़े बड़े जो देश हैं वो इस रास्ते पे अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। इसमें हमारे पड़ोसी चाइना भी है और यूएसए तो पहले से ही इस एरिया में डियागो गार्सिया के पास है। तो भारत को भी इस रास्ते को जो खुला हुआ है, जो कि संकीर्ण रास्ता नहीं, ओपन सी है, वहाँ पे अपनी पकड़ कैसे मजबूत रखें, अपनी सिक्योरिटी, अपनी किसी भी क्राइसिस के समय अपनी एनर्जी सप्लाई को कैसे हम इंटैक्ट रखें, इसके लिए जो वहाँ के आइलैंड स्टेट्स हैं, सेशल्स और मॉरिशस, जहाँ पे भारतीय मूल के लोगों की भी काफ़ी अच्छी संख्या है और उनसे हमारे बहुत ही सुदृढ़ संबंध है, वहाँ पे हम अपनी सामरिक नीति और उस सामरिक नीति को एक डेवलपमेंट पैराडाइम के साथ भी जोड़ करके, इनिशिएटिव के साथ भी जोड़ के कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं। महासागर इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करता है ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए, और उसमें सेशल्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है।
और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट हुई है, हमें दर्शकों को भी बता देते हैं कि सेशल्स में जो अभी हमने तस्वीरें देखी जहां प्रधानमंत्री नारियल पानी पीते हुए नजर आए, मुकुल वो वहां की संस्कृति में बहुत अहम माना जाता है। हम जानते हैं कि भारत में भी इसको एक हाइड्रेटिंग ड्रिंक के तौर पर लिया जाता है और वहाँ पर भी हमने देखा है, अगर बात की जाए सेशल्स की तो उसे प्रमुख तौर पर लिया जाता है। लेकिन सवाल इससे इतर वाधवा साहब ये कि किस तरह से हम एक न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड ऑर्डर अभी डिस्ट्रप्टेड है, जिस तरह की टेंशन्स यूक्रेन और रशिया के बीच में है, कुछ ऐसा ही पश्चिम एशिया का हाल है। लेकिन ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या कहता है, जिसकी अगुवाई कहीं ना कहीं भारत अपने तरीकों से कर रहा है, जहां पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उसी रिफॉर्म एक्सप्रेस के ये पॉजिटिव रिपलिंग इफेक्ट्स हैं जो इन तमाम विदेशी दौरों से आते हैं। देखिए, आपने ग्लोबल ऑर्डर की बात करी। ग्लोबल ऑर्डर का जो डिस्टरबेंस है, उसके चलते जो ग्लोबल साउथ है उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। और भारत को यही भारत ने इंटरनेशनल फोरम में भी उजागर किया है कि सबसे वल्नरेबल जो देश हैं वो ग्लोबल साउथ के ही देश हैं। तो यदि हम एग्रीकल्चर को देखें या फिर एनर्जी सिक्योरिटी को देखें या फिर उनकी जो डेट सिचुएशन है, उन सभी को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो सिस्टम था उसमें जो ब्रेकडाउन आया है, उसके चलते ग्लोबल साउथ के पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो अपनी वो समस्याएं कहीं ले जाए और उसका समाधान जल्दी से मिल जाए। तो इस सिचुएशन में साउथ साउथ कोऑपरेशन बहुत ही अहम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जा सके, इसको उजागर करने के लिए भारत जैसे ही देश बाकी बचे हैं। और ये गिने चुने देश हैं जिनके पास ये क्षमता है, क्योंकि ये बड़े वाले जिसको हम कह सकते हैं कि सेकंड रंग के बड़े पावर्स हैं। और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, जिससे कि जो नई व्यवस्था आगे आए उसमें सभी देश एक साथ मिलकर काम कर सकें और सभी की साझेदारी उस नए वर्ल्ड सिस्टम में हो। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल खेल है और आगे चलकर भारत ये ज़रूर कोशिश करेगा कि इस तरह से बाकी जो देश हैं वो भी यही कोशिश करें कि ग्लोबल साउथ को किस तरह इंटरनेशनल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जाए। जी बिल्कुल। और खास तौर से प्रोफेसर दुबे, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आज के समय में जहां कई देश जो कि विस्तारवाद की बात करते हैं या जो सिर्फ अपने ही देश के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे देशों पर थोपने की कोशिश की जाती है, ऐसे में भारत का एक जो विज़न है क्षमता विकास का हर एक देश में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या उसी की वजह से एक जो भरोसा है वो भारत पर बढ़ता हुआ नजर आया पिछले एक दशक में? भारत एक खुद ही डेवलपिंग कंट्रीज रहा है और जिस तरह से विकास किया है, जिस तरह से ग्लोबल समस्याओं जो वैश्विक समस्याएं हैं उनसे उलझा है, तो उसकी एक एक्सपीरियंस, उसकी एक पहचान, उसकी एक इज्जत बनी है। और ये भारत का दायित्व भी है कि अपने इस एक्सपीरियंस को, अपने इस प्रगति के रास्ते को तो जो दूसरे ग्लोबल साउथ के देश हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जुड़े, उनके वॉइस के साथ अपनी वॉइस मिलाएं और वो नेचुरल ढंग से भारत को और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी को, जो कि विदेश नीति में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं, और ख़ास करके अफ्रीका के देश जहाँ पे उन्होंने अभी 18 नए दूतावास खोले। सेशल्स भी एक अफ्रीका कंटिनेंट का पार्ट है। वहाँ पे भी ग्लोबल साउथ की जो हमारी पॉलिसी रही है, चाहे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के थ्रू हो या बायलैटरली हो, एक ग्लोबल साउथ एक ऐसा मंच है जिससे भारत उनके विकास के साथ साथ अपना विकास और पूरे विश्व में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है जो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट में है, इंडिया के इंटरेस्ट में है और विश्व में एक रियलिस्टिक संतुलन बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है।
जी, और खासतौर से मिस्टर वाधवा हम देख सकते हैं जो एक संदेश भारत का, एक विज़न जो हमें नज़र आता है, जब हम एक विश्व, एक पृथ्वी, एक भविष्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तमाम समागम जो हैं होते हुए नज़र आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कोशिश तो यही है कि आगे चलकर इसी तरह का एक सिस्टम बन सके जिसमें एक कोऑपरेटिव सिस्टम आगे आगे सामने आए। लेकिन सबसे पहले हमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशन जैसे है, और उसके जो लगातार जो उसकी जो इरोजन हुई है लगातार, उसको रोकना होगा। और उसको किस तरह रोका जाए, आजकल का जो माहौल है उसके चलते ये बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। लेकिन ये कोशिश जरूर जारी रहनी चाहिए। और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है एज अ होल, जैसे उसकी जो आगे का फ्यूचर है, क्योंकि उसके पास ये क्षमता है कि उभर कर आगे आए, तो उनके साथ, उन देशों के साथ भारत स्पेशली काम कर रहा है जी। इन सभी क्षेत्रों में। इंडियन ओशन के रिम के जो कंट्रीज हैं उनके साथ तो हमने अपना जो एफर्ट है उसको आगे बढ़ाया ही है। साथ ही साथ जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं उनके साथ भी भारत भारत काफी काम कर रहा है ताकि उनको भी ऊपर लाया जा सके, और उनकी जो वॉइस है जो इंटरनेशनल फोरा है उनमें ज्यादा उसको शक्ति मिल सके। और दुबे साहब, क्योंकि भारत को एक फैसिलिटेटर के तौर पर देखा जाता है, स्मार्ट सॉल्वर, स्मार्ट सॉल्यूशंस, और इन्हीं स्मार्ट सॉल्यूशंस के ज़रिए हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमने रक्षा क्षेत्र की बात की, स्वास्थ्य है, ट्रैवल, टूरिज़्म, यहाँ पर उन स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ भारत हाजिर है। और इसीलिए जैसे सेशल्स जैसे जो देश हैं वो भारत के साथ इस साझेदारी को आगे लेकर जाते हैं। बिल्कुल सही है कि हमारी जो आर्थिक नीति देश के अंदर भी है, जहाँ पे बहुत सारे हमने इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया है और बिजनेस को प्रमोट होने का मौका दिया है, और इससे बहुत सारे नए आयाम खुले हैं बिजनेस में, जो कि एक आम जनता के लाइफ में बहुत तरह के कंट्रीब्यूशन, बहुत तरह से कंट्रीब्यूट करते हो, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी हो या हेल्थ सेक्टर हो, इवन एग्रीकल्चर हो। अभी तो हम डिफेंस तक भी प्राइवेट सेक्टर्स को लाए हैं, और भारत सेशल्स के संबंध में जैसा कि आपने देखा, एक सेना की टुकड़ी, 2 नेवल शिप्स, और एक बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम अच्छे डिफेंस एग्रीमेंट भी वहाँ से साइन करें। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने यहाँ पे बढ़ावा दिया है एक प्राइवेट सेक्टर को, और जनता के एनर्जी को अनलिस्ट कर दिया है, ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है, तो इससे हमें दूसरे देशों के साथ जुड़ने में, वहाँ पे उनके साथ साझेदारी करने के लिए यह सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो पीपल टू पीपल लार्जर सोसाइटल कनेक्ट है, वो सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही दृढ़ विश्वास है, और उसी चीज़ को लेकर वो आगे बढ़े हैं, और दूसरे देशों के साथ भी हम उन्हीं एरियाज पे उन्हीं अप्रोच से काम करते हैं। जी बिल्कुल। और मिस्टर वाधवा, आप भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे, जब हम पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं तो पिछले एक दशक में किस तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने ये बढ़ता हुआ देखा है, तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ भारत की जो नीतियाँ रही हैं, विदेश नीति काफ़ी उसमें अहम हो जाती है, लेकिन बतौर अगर पीएम नरेंद्र मोदी की भी हम बात करें तो वो भी एक अलग तरह का कनेक्ट हमने देखा है। जहाँ भी भारतीय हैं वहाँ पर एक अलग तरह का कनेक्शन नज़र आता है। जी हाँ, बिकॉज जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए हैं, उनकी यही नीति रही है कि जितने भी डायस्पोरा कम्युनिटीज बाहर रहते हैं उनको एक ह्यूमन ब्रिज बनाया जाए, और इसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। क्योंकि एक तो उनकी पर्सनल जो शैली है उनसे कनेक्शन की, उनको प्रोत्साहन देने की, ताकि वो भारत के एम्बेसडर बने दूसरे देशों में जहाँ भी वो लोग रहते हैं। पर उसके साथ साथ उनको ये भी प्रोत्साहन दें कि वे जो जिस देश में रहते हैं उनके लोगों को भी बताएं अपने देश के बारे में, और टूरिज्म को बढ़ावा दें, और साथ साथ जो इकोनॉमिक कनेक्ट भारत के साथ है उसको भी बढ़ावा दें, और भारत के बारे में उनमें एक जागरूकता बनाई जाए। तो इस तरह से जो डायस्पोरा है
उनको भी काफी सम्मानित किया जाता है आजकल। और रेगुलरली जो इवेंट्स डायस्पोरा के लिए होते हैं भारत में, इस पे जोर दिया जाता है कि कनेक्टिविटी अपने जिस देश में भारत का डायस्पोरा है उसके साथ में ये कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, और जो मीन्स उसके लिए पॉसिबल हैं वो सभी अपनाए जाए। और क्योंकि जिस कनेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इस सॉफ्ट पावर से हम प्रोफेसर दुबे, हमने देखा है कि बहुत सारे खाई को पाटने में सॉफ्ट पावर ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। सेशल्स के लिहाज से जब हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का कितना बड़ा योगदान इसमें रहा, और ख़ास तौर पर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कितना अहम मानते हैं दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सॉफ्ट पावर। जैसा डायस्पोरा के बारे में हम जानते हैं कि 35 मिलियन जो भारतीय डायस्पोरा है उसके दो मेजर पहलू हैं, एक जो एनआरआई हैं और दूसरे पीआईओ हैं। सेशल्स में दोनों अच्छे संख्या में, अच्छे परसेंटेज में हैं, और जो एनआरआई डायस्पोरा है वो, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, वो रेमिटेंसेज भी इंडिया को भेजते हैं। 125 बिलियन US$ हर साल इंडिया को रेमिटेंस आता है, जो कि बहुत सारे अफ्रीकी देशों के एनुअल जीडीपी से के डबल के बराबर है। तो ये एक तो वो पहलू है जो हमें इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, जो पुराने डायस्पोरा है वो हमारे सॉफ्ट पावर के प्रेजेंस के रूप में काम आती है। वो भारत की जो पहचान है, भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारत के साथ जो कनेक्ट है उसको इस्टेब्लिश करती है। और फॉर्चुनेटली हमारे लिए ये डायस्पोरा ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में बड़ी एक्सेप्टेबल ढंग से रही हैं, कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके, जहाँ पे उन्हें लोकल जो सेटलर्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। और वहाँ पे जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है और जो अभी उसकी कंटेम्प्रेरी जो अचीवमेंट है, उन दोनों को कम्युनिकेट करने में, इस्टेब्लिश करने में काफ़ी सहयोग करती है। जी बिल्कुल, एक परस्पर सहयोग जो है वो जाहिर तौर पर नज़र आता है। और ये सहयोग अगर देखा जाए प्रोफेसर दुबे, क्योंकि करीब जब हम देखें 1770 से किस तरीके से भारतीयों को जो एक नाता रहा है सेशल्स के साथ, और उसके बाद जब सेशल्स के स्वतंत्र होने के बाद से अगर देखा जाए, कैसे आप पूरी इस यात्रा को देखते हैं? और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हर कदम पर शायद सेशल्स के साथ नज़र आया है। बिल्कुल सेशल के साथ नज़र आया है, और सेशल्स एक आइलैंड कंट्री है, इसकी अलग अलग समस्याएं हैं और इसकी अलग अलग चैलेंजेस हैं। इमर्जिंग चैलेंजेस में भी सेशल्स को बहुत सारे कंट्रीज के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। इसलिए हमें ये देखना है कि अभी तक तो हमारा सफ़र बहुत ही विश्वास का और एक साझेदारी की रही है, लेकिन एक छोटे छोटे देश की जो समस्याएं होती है उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्याएं उनके लिए बहुत बड़ी होती है। एक छोटी सी इंटरनल सिक्योरिटी की जो समस्या है, उनके सीमा को उनकी अपनी सीमा नहीं है, लेकिन पायरेट्स के अटैक होते रहते हैं। एक बार तो वहाँ का प्रेसिडेंट का पावर भी छीन लिया था, कुछ देर तक वहाँ पे होस्टेज भी रखा था। तो उन चीज़ों के लिए हम सतर्क रहें, और जो हमने अच्छी लंबी साझेदारी वाली जो जर्नी यात्रा तय की है उसको लगातार हम रिव्यू करते रहें और उसको मजबूत बनाते रहें, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है और सेशल्स की ज़रूरत है, और इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए भारत और इस रीजन के आइलैंड हैं उनके साथ सुदृढ़ संबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी पायरेसी से सेफ नेविगेशन के लिए और एक ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस करने के लिए हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। वाधवा जी, कि ये जो दौरा है डिप्लोमेटिकली, अगर हम इसे वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से जैसे हम समझ रहे हैं आपके ज़रिए, ये वैश्विक स्तर पर किस तरह का मैसेज देता हुआ नज़र आता है? जिस तरह से हम आर्थिक संबंधों का आकलन कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला मैसेज डेवलपमेंट के अलावा जो दूसरा मैसेज
इस यात्रा से जाएगा वो ये है कि भारत और सेशल्स की जो संबंध है वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि एक ट्रस्ट बन चुका है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी उनकी जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हैं उसके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के तहत वहां पर पहुंचे हैं। और इसके बहुत बड़े मायने हैं। सबसे बड़ा मीनिंग इससे ये निकलता है कि जो भारत की महासागर सागर की पॉलिसी है उसमें काफ़ी सक्सेस हमको देखने को मिली है। जी। सेशल्स के साथ साथ जो दूसरे देश हैं इंडियन ओशन के, उसमें भारत का वर्चस्व बढ़ा है। और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने भारत ने बढ़ाई है हर क्षेत्र में, उसमें लगातार तेजी हमें देखने को मिली है। और जो दूसरे इसी तरह के देश इस रीजन में हैं उनके लिए भी ये सिग्नल है कि भारत के साथ अपनी जो कोऑपरेशन है उसको आगे और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि उनको इससे सभी बेनिफिट्स मिल सकें, क्योंकि ये कॉन्क्रीट बेनिफिट वाली एक यात्रा है। और ये जो यात्रा है इससे ये भी पता लगता है कि जो स्टेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको सुदृढ़ करने में भारत पूरी मदद करता रहेगा। जी, और कहीं ना कहीं प्रोफेसर दुबे अगर देखें तो भारत का साथ क्या हम मान सकते हैं कि कोई भी देश हो, एक आकर्षण भारत का कहीं ना कहीं बन चुका है पूरे विश्व में, और यही वजह है कि भारत का साथ मिलना मतलब आपके लिए नए अवसर, नए लाभ जो हैं, और जाहिर तौर पर वो सब शुरुआत होती है बायलैटरल के ज़रिए, द्विपक्षीय संबंधों के ज़रिए ही। तो क्या इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं? बिल्कुल, खास करके अभी जैसा भारत की जो इमेज बनी है, जो इसका विकास हुआ है, जो इसकी बाहर की पहुंच बनी है, जो इसका नेतृत्व हुआ है, चाहे वो G20 में हो, G7 में हो, ग्लोबल साउथ में हो, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई दिशा दी है, एक नई ऊर्जा दी है और एक नई पहचान बनाई है। और ये भारत के वैसे इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं जो कि अब तक सबसे लंबे समय तक रहा है। और एक ऐसा आदमी जो कि एक बहुत ही नीचे के स्तर से भारत का सबसे इम्पोर्टेंट नागरिक बना और देश को लीड कर रहा है। तो ये मैसेज भारत के डेमोक्रेसी के लिए और इसकी अपील के लिए केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, आप जो बाहर में हैं, बल्कि सब अलग लोगों के लिए भी एक अलग अट्रैक्शन बनाता है, जैसा कि आपने कहा। जी वाधवा साहब, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य, दोनों ही देश डेमोक्रेसीज हैं, ये लोकतांत्रिक मूल्य कैसे दोनों देशों को साझा हितों के लिए साझा प्रयासों की तरफ अग्रसर करते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्ट है भारत और सेशल्स के बीच में, क्योंकि इसी के चलते जो कंसेंसस है सेशल्स में वो बना है भारत की तरफ, जो उसका रवैया है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तहत वहाँ पर उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है उनकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में। और उसके साथ साथ जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी भारत की तरफ इसीलिए हाथ बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक लीडरशिप है और उसके चलते एक स्ट्रांग लीडरशिप उभर कर भारत में सामने आई है। तो एक एग्जाम्पल है सेशल्स के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक कनेक्शन दोनों देशों के बीच में। और क्योंकि हमने एक स्ट्रांग लीडरशिप का जिक्र किया है दुबे साहब, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपकी नीयत सच्ची हो तो नियति भी आपका साथ देती है। तो पॉलिटिकल विल और उसके साथ साथ आपका एक स्ट्रांग पर्सनालिटी का होना, जिसका हमने हमेशा से वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री के इस व्यक्तित्व को देखा है, उसने तमाम इन देशों के साथ रिश्तों को और मधुर और साथ ही साथ आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से मजबूत बनाने में किस तरह का रोल अदा किया है? बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो प्रधानमंत्री की जो कंट्रीब्यूशंस हैं भारत के इमेज को खड़ा करने में, ये तो है ही कि भारत जैसा कि बताया गया कि आईटेक प्रोग्राम के थ्रू, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के थ्रू, दूसरे डेवलपमेंट इनिशिएटिव के थ्रू आर्थिक रूप से मदद करता है। लेकिन संकट की घड़ी में एक विकासशील देश जो कि उभरता हुआ देश है, वो बड़े से बड़े पावर को भी
डिप्लोमेटिकली कैसे उनके प्रेशर्स को हैंडल कर सकता है, उनके सामने खड़ा रह सकता है और अपना इंडिपेंडेंट पोजीशन ले सकता है, ये भारत के इज्जत को, इसके प्रेस्टीज को बहुत ही हाईलाइट करता है और दूसरे देश इससे बहुत प्रभावित होते हैं कि हम ही लोगों के बीच से एक देश एक ऐसे नेतृत्व के चलते, एक ऐसे पॉलिसी के चलते, एक ऐसे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के चलते इतना ऊपर आया है और इतने इंडिपेंडेंट ढंग से खड़ा होता है, अपना पोजीशन लेता है और अपनी फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी रखता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपील है और अट्रैक्शन है। जी, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से भारत आज एक अलग मुकाम पर यहाँ नजर आता है और पूरा विश्व बेहद ही आकर्षण के साथ उसको देख भी रहा है। और खासतौर से यहाँ आपको बता दें किस तरीके से प्रधानमंत्री जो कि हमने देखा था वो सेशल्स पहुँचे और आपको दिखाते हैं सेशल्स के होटल में जब प्रधानमंत्री पहुँचे तो किस तरीके से उनका शानदार स्वागत किया गया। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशत्रुषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशत्रुषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृद्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशत्रुषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
तो आपने देखा कि होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया और हमने यहाँ पर देखा कि जो शिव तांडव स्त्रोत है उस पर भी जो वहाँ के प्यारे प्यारे कलाकार थे वो वहाँ पर उसकी प्रस्तुति पेश करते हुए नजर आए। विष्णु सहस्त्रनाम का भी हमने देखा कि कैसे वहाँ पर श्रवण किया प्रधानमंत्री ने, जिस तरह की प्रस्तुति वहाँ की गई तो ये दिखाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो हर जगह बसता है। बिल्कुल, और इसी की लगातार हम बात भी कर रहे थे कि कैसे भारतीयता की जो झलक है वो नज़र आती है और उसके साथ साथ एक ऊर्जा का स्तर अलग नज़र आता है जहां प्रधानमंत्री का आगमन होता है। जो भारतीय समुदाय है हमने देखा उनसे किस आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मिलते हुए नजर आए, उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री के स्वागत में जब वो होटल पहुँचे तो पारंपरिक रूप से हमने देखा किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। भरतनाट्यम की प्रस्तुति हमने देखी, शिव तांडव स्तोत्र पर हमने प्रस्तुति वहाँ पर देखी, ये बताते हुए कि कैसे एक सॉफ्ट पावर भी जो है पूरे विश्व में भारत और की है। वो जो कलाकार थे उसमें प्यारी बच्चियाँ भी थीं और उनके चेहरे पे वो खुशी, वो ऊर्जा की उन्होंने इंतज़ार किया प्रधानमंत्री का, वो खुशी वो झलक रही थी और प्रधानमंत्री का वो एक कहते हैं ना एक पॉजिटिव ऑरा था, उसका रिफ्लेक्शन भी हम वहाँ पर देख पा रहे थे। और विष्णु सहस्त्रनाम का जिस तरह से पाठ किया गया और इसका श्रवण प्रधानमंत्री ने किया, ये साफ तौर पर पूरे विश्व की मंगल कामना, यानी कि जब हम पूरे विश्व की भलाई की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम के उस भाव को चरितार्थ करने का जिक्र करते हैं, ये उसी बात का उदाहरण पेश करता हुआ था। जी बिल्कुल आंचल, और ये माना जाता है कि जो विष्णु सहस्त्रनाम यानी विष्णु जी के आप 1000 नाम और एक बार श्री राम का नाम अगर आप लेते हैं तो वो बराबर है और उसी को लेकर हमने देखा एक श्लोक के जरिए किस तरीके से वहाँ पर जो सुंदर प्रस्तुति और स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद उनका भव्य स्वागत। बिल्कुल, और दुबे साहब लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। दुबे साहब, जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई और ये आपने देखी, ये जो भारतीय समुदाय है उसके चेहरों पर वो खुशी, वो भाव साफ तौर पर नज़र आता है कि कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं वात्सल्य है प्रधानमंत्री के आगमन पर, और प्रधानमंत्री भी उस वात्सल्य को आत्मसात करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, ये बहुत ही नेचुरल था कि वो लोग उनकी बहुत ही बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे और मिलने पे जो उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो दर्शाती थी कि कितने आदर और कितने प्रेम और आत्मीयता के साथ लोग इस प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और मिलने पे एक औपचारिक मिलन नहीं है बल्कि एक ऐसा खुशी का मौका है जो उनके चेहरे से बिल्कुल साफ झलक रहा था। जी बिल्कुल, ना सिर्फ तस्वीरों में हम कह सकते हैं वो साफ झलक रहा था, बल्कि अगर देखा जाए प्रोफेसर दुबे, यही वो सॉफ्ट पावर है भारत का। और जिस तरीके से, क्योंकि भारतीय जहाँ पर मौजूद हैं हर जगह पूरे विश्व में, तो वो भारतीयता का एक प्रचार प्रसार जो है वो ज़रूर अब हमें देखने को मिलता है। पहले जो भारतीय थे अलग अलग देशों में, वो खुद ये मानते हैं कि तब इतना ज़्यादा प्रमुखता के साथ, या हम कह सकते हैं उतना भारत को तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन पिछले एक दशक में 11 वर्षों की अगर बात की जाए तो लगातार इसमें इजाफा हुआ और तभी हम कह सकते हैं इस तरह की तस्वीरें आज पूरे विश्व के सामने हैं। बिल्कुल, आपको तो जैसे पता है कि 1990 के पहले, 91 के 91 के पहले हमारी जो नीति थी वो बिल्कुल भारतीयों को एक विदेशी के रूप में ट्रीट करने की थी और धीरे धीरे वो नीतियां बदलने लगी। और जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने एक नया कंप्लीट मोड़ दिया फॉरेन पॉलिसी में और इनको अपने बच्चों की तरह कहा कि ये भारतीय मूल के लोग हैं, भारत के बच्चे हैं। और उन्होंने एक शुरुआत की, लेकिन बीच में फिर वो प्रयास धीरा पड़ गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको टॉप गियर पे डाल दिया है और उन्होंने पूरी विश्व में भारत की जो पहचान है उसे भारत तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं, भारतीय तकनीक और जो कर्मचारी मजदूर चाहे वेस्ट एशिया में हो, एक ऐसी मजबूत पकड़ बनाई है कि भारत के लिए वो लोग हर तरह के कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं, भारत के साथ जुड़ने को तैयार हैं और भारत को एक बहुत ही उभरते हुए विश्व शक्ति के रूप में देख रहे हैं। और जो भारत की जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, उसके अलावा जो नीति है कि वो भारतीय जो इतनी बड़ी डायस्पोरा है उसको इस कार्य में
भारत के प्रगति को, भारत के विरासत को, भारत की संस्कृति को और भारत की पहचान को आगे बढ़ाने में किस तरह से हम इन्वॉल्व करें, और बहुत सक्सेसफुली प्रधानमंत्री ने किया है जी। और यही वजह है कि भारतीय डायस्पोरा भारतीय प्रधानमंत्री को, खास करके नरेंद्र मोदी को बिल्कुल अलग तरीके से देखती है। अब इनको एक अपनी पहचान अपने प्रधानमंत्री के रूप में भी वो देखती है, क्योंकि अभी तो 102 या 3 देश हैं जो कि मल्टीपल सिटीजनशिप दे रखे हैं और ये कोई भारत में जब से ये अपनी डायस्पोरा पॉलिसी शुरू की तब से भारतीयों को लगता है कि एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति मेरे देश का है और एक भारत में है। यानी प्रोफेसर दुबे हम मान सकते हैं कि जब हम कहते हैं विकास भी विरासत भी, तो वो ही एक बार फिर से सार्थक होती नजर आ रही है यहाँ भी। विकास भी, विरासत भी और साझेदारी भी, तीनों सार्थक होते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए हम जो इंडियन डायस्पोरा है, वह जब प्रधानमंत्री वहाँ के समुदाय से संवाद करेंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और ख़ास तौर पर प्रोफेसर दुबे, हमने हमेशा देखा है कि ये जो कनेक्ट है ये कहीं ना कहीं जो देशों के बिजनेस मॉडल में तब्दील होता हुआ नज़र आता है और ये आर्थिक साझेदारी जो है ये दोनों देशों की नींव को और मजबूत करती है। बिजनेस की जो कनेक्ट है वो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे चलती है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो एक जमीन तैयार होती है, जो एक इंसेंटिव होता है, वो होती है पहुंच, उन देशों में पहुंच, और उसमें वो किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है और किस तरह से उनके लिए अच्छा सा एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। उसमें भारतीय मूल के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है कि जो भारत की अब आउटरीच रही है, वहाँ पहुँचने की है, वो चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे मार्केट वाइज एक्सेस हो, वो उसमें भारतीय मूल के लोग को, उस देश के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत के साथ हमारे संबंध को आगे बढ़ाने में कितना योगदान कर सकते हैं। अब स्थिति बिल्कुल उलट चुकी है, क्योंकि उस देश के राजनेता ही चाहते हैं, चाहे सेशल्स के हों, चाहे साउथ अफ्रीका के हो, चाहे और किसी भी देश के हों जहाँ पे भारतीय मूल के लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो भारतीय मूल के लोग हमारे यहाँ हैं वो हमारे देश का भारत के साथ संबंध मजबूत करने में, चाहे वो बिजनेस का हो, स्ट्रैटेजिक हो, डिप्लोमेटिक हो, हमें कितना योगदान कर सकते हैं। क्योंकि भारत ने अब उनको पहचानना शुरू कर दिया है, उनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया है, तो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में उस देश में उनका रोल देखा जाता है। जी, और ऐसे में खासतौर से प्रोफेसर दुबे, जो भारत का युवा वर्ग है उसके लिए किस तरह के आप अवसर देख सकते हैं अलग अलग देशों में, जिस तरीके से हम देखते भी हैं, वो कैसे आप देख सकते हैं? बहुत सारे देशों में युवा वर्ग को तो अभी जो क्रिएटिव इकोनॉमी आई हुई है, पहले जो नॉलेज इकोनॉमी थी, आपको 2 मिनट दुबे साहब रोकना चाहेंगे। लगातार तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं और प्रधानमंत्री ने होटल पहुंचने से पहले कार में सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति एक ही कार में बैठे हुए आप नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने खुद प्लेटफॉर्म एक्स पर ये तस्वीर साझा की है। आप दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री को भी यहाँ पर देख सकते हैं। मुकुल की मुस्कुराते हुए ये तस्वीर साझा की है खुद प्रधानमंत्री ने और सेशल्स के राष्ट्रपति, और वो खुद एक ही कार में मौजूद हैं। बिल्कुल आंचल, और इससे पहले हम डिप्लोमेसी की बात करते थे, लेकिन ये एक अलग तरीके से और ये बताता हुआ, और ये तस्वीरें अक्सर हम देख पाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही जो अलग अलग देशों के वैश्विक नेता हैं उनके साथ। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई कि किस तरीके से भारत और सेशल्स के बीच जो संबंध हैं वो और मजबूत हो रहे हैं, और मैत्रीपूर्ण संबंधों की ये तस्वीर जो है आज सबके सामने है, जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। कुछ ऐसी तस्वीर अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी थी, और आज ये देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने खुद ये तस्वीर साझा की, एक ही कार में सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ वो मौजूद हैं, और जिन संबंधों का जिक्र, जिस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, जिस पॉलिटिकल और साथ ही साथ जिस डिप्लोमेटिक इम्पोर्टेंस की हम बात सेशल्स और भारत के बीच कर रहे हैं, ये उसी बात की तस्दीक करती है। एक केमिस्ट्री नज़र आ रही है दोनों के बीच, और जिस साझा हितों को साथ लेकर चलना है, और जब बायलैटरल होगा कौन कौन से वो केंद्र बिंदु रहेंगे, वो इस यात्रा से संभव होता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल, और जैसे लगातार हम बात कर रहे थे कि ना सिर्फ भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं बल्कि उनसे इतर भी अगर हम देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण संबंध जो हैं वो नज़र आते हैं। और खासतौर से प्रोफेसर दुबे, आप भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे, जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हेर्मिनी जो हैं साथ में नज़र आ रहे हैं कार में, तो ये बताता हुआ कि व्यक्तिगत तौर पर भी लोग जो हैं, जो वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक नेता हैं, कितना प्रभावित होते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही रेयर होता है कि एक प्रधानमंत्री जो खुद अभी इलेक्टेड है, अभी चार्ज भी नहीं लिया है, वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने प्रधानमंत्री का जो उनका ज्वाइनिंग सेरेमनी था उसमें उनको बुलाए। ये पहले से ही बहुत प्रभावित लोग हैं और ये प्रधानमंत्री की एक खास विशेषता भी है कि किसी से भी वो इमीडिएट कनेक्ट इस्टेब्लिश कर लेते हैं और वो कनेक्ट ऐसा होता है कि जिसमें दूसरा पक्ष, दूसरा राजनेता उनके साथ बहुत ही एटीज हो करके बातचीत करना या किसी भी तरह के डील को डिस्कस करना आसान पाता है। और ये तस्वीर जो आप बार बार दिखा रहे हैं, ये इसी चीज को बहुत ही इफेक्टिव रूप में कैप्चर किया हुआ है और ये प्रधानमंत्री की खास विशेषता है। बिल्कुल, और आगाज़ जो है वो हो चुका है, इतना शानदार, इतना भव्य है, तो हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी जो यात्रा है रहने वाली है। फिलहाल प्रोफेसर दुबे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल, जो तमाम विशेष मेहमान जुड़े थे उनका भी धन्यवाद। और ख़ास तौर पर भारत सेशल्स कैसे ग्लोबल साउथ के एक धुरी के तौर पर एक दूसरे के लिए समझदार साझेदार जो हैं वो आने वाले वक्त में साबित होंगे। हम लगातार इस पूरी यात्रा से जुड़ी जो अपडेट्स हैं वो आपसे साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस मेगा कवरेज में इतना ही। मुझे मुकुल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।